अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। इस संसार में परमात्मा ने जहां आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में रहते हुए, संतुष्ट रहते हुए, उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। दिल और दांतों से कहा करते थे, दिल और दांतों से, दिल से ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से सच्चे प्रेम से पकड़ो, सच्ची लगन से पकड़ो। दांतों से क्या मतलब है कि जब आदमी हताश हो जाता है,
डूबता होता है, तिनके का सहारा पकड़ता है। अगर लड़ाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो तो दांतों से काटने की कोशिश करता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे ही अपने आप को समझाते हुए कि उस परमात्मा के नाम को चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, लेकिन उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा आदर्श जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है, आदर्श है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, अपनी उन्नति की कोशिश ही ना करें, ये हरगिज नहीं। हम लोग तो गृहस्थी हैं, हमारा रास्ता ग्रस्त का रास्ता है। इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए निरंतर हृदय परमात्मा की याद में डूबा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे, बनता रहे। सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ होते रहे। आज से अच्छे, यही हमारा आदर्श है। दस्त बकार दिल बेयार, हाथ काम करे, दिल ईश्वर की याद करे। तो संतोष के हमारे ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए। हमें प्रयत्न करना चाहिए अपनी दुनियावी तरक्की के लिए। हमेशा हम सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, द्वेष से बचें, दूसरों को देखकर हमें जलन पैदा ना हो, हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे की तरक्की को करते हुए हमारे अंदर उत्साह पैदा हो कि हम उससे अच्छी मेहनत करें और ऊंची तरक्की प्राप्त करें। जहां द्वेष होता है वह हृदय अपवित्र हो जाता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। यह प्रेम का चौथा गुण है संतोष, कि परमात्मा ने हमें जिस हाल में रखा उसमें खुश रहते हुए हम उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। सुख में भी उसकी याद है, दुख में भी उसकी याद है। सुख आता है भगवान के अर्पण हो जाता है। हे प्रभु, आपकी दया कृपा है, आपका दिया है, जैसे चाहे वैसे रखें। आपकी दया कृपा है। ये जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि पूरे ना समाये। खुशी आई, भगवान के अर्पण हो गई कि परम पिता परमात्मा आपकी देन है, जैसा चाहे वैसे रखे। दुख आया तो ऐसे भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ते हैं। वे जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में और कहीं नहीं है। वह परमात्मा की और गहरी याद करता है। वह सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया हूं, जो कष्ट में पड़ा। तो भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। क्या कहा संतों ने कि मेरा मन सकल सुखों को धावे। क्या कहते हैं? मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। क्या सेवर का वृक्ष होता है, उस पे सेमल का लाल लाल फूल बहुत अच्छा लगता है। जो सुआ पक्षी है उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा से बैठा रहता है कि इसमें फल बड़ा सुंदर, प्यारा और मीठा निकलेगा। और जब फल आता है तो रुई का डोडा उसमें से निकलता है, बड़ा निराश हो जाता है।
ये दुनिया में बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमें अनुभव होता है, तभी पता चलता है कि ये तो रुई का ढोढा है। हंस अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। तो जैसे कर सेवर की सेवा, सुअ बैठ पछतावे। और साचो सुख दुख के भीतर है। क्या है? साचो सुख दुख के भीतर है। इसे कौन समझाए? यदि ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वह तकलीफ भी मुबारक है। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। न संत सुख में सुखी होता है, न दुख में दुखी होता है। उनका ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया, परमात्मा की याद है। सुख आया, भगवान के अर्पण हो गया। और फिर यह विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी वक्त आएगा तो अवश्य उसकी याद बनी होगी। भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य मेरी याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है। सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श सच्चा जीवन प्राप्त होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। कितना सुंदर कहा है कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। ये है सच्ची जिंदगी। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद हैं। घर है, गाड़ी है, दुकान है, नौकर चाकर सब है, सारे वैभव में रहता हुआ, लेकिन उसका कोई ज्ञान नहीं। इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो हमेशा अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसी के आनंद में आनंद विभोर रहता है। इन सबका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, सारे वैभवों के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा से ऐसा लगा रहे कि हम पर कोई इसका असर ना हो। ये है सच्ची जिंदगी। और ये है प्रेम का चौथा गुण, संतोष। पांचवा गुण आ गया त्याग, इशारों, कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है, रोशनी अच्छी देगा। धीरे धीरे क्या होता है कि चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है। समय निकलते हुए चिराग की लौ में धुआं पैदा हुआ तो क्या करते हैं, कैंची से उसको काट देते हैं। फिर तेल डाल दिया तो तेल जलने लगता है, फिर रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए, तो फिर एक साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उसकी लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का। ये सब त्याग हमें अपनी लौ को कायम रखने में मदद करता है। और सबसे ऊंचा त्याग है मन का, कि मन निरंतर उस परमात्मा की याद में लगा रहे, एक भी क्षण को इधर उधर ना हो। ये सबसे ऊंचा त्याग है, मन का त्याग। ऐसा नाम, सबसे ऊंचा त्याग। ऐसा नाम, उसकी लौ हमारे हृदय में जागृत हो जाए, जो निरंतर जलती रहे। जब ये लौ निरंतर जलती रहती है, तब हमारे हृदय का अपना दीपक जल जाता है और दूसरे दीप चिरागों को जलाता है। अध्यात्म का रास्ता, उसमें एक चिराग
अनेक चिराग जलाता है। दिवाली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। जब आपके हृदय में उस परमात्मा के प्रेम की लौ जागृत हो जाए तो जो भी दूसरे दीपक आएंगे आपके संपर्क में, उनमें भी वही रोशनी प्रकट हो जाएगी। ये रूहानियत का रास्ता है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। प्रवचन का रास्ता तो है ही नहीं, इससे तो केवल प्रेरणा मिलती है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। हमें ऐसा चिराग बनना है जिसमें परमात्मा की लौ हमेशा जलती रहे। ईश्वर की याद हमारे हृदय में निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते बनी रहे। लौ निरंतर हमारे हृदय में प्रभु नाम की जलती रहे। तब हमारे हृदय में ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा कि दूसरे लोग आपके संपर्क में आएंगे, उनके हृदय भी प्रकाशमय हो जाएंगे। कहते हैं कि पतंगा बड़ा प्रेमी है, लौ पर अपने प्राणों को नौछावर कर देती है, अपने आप को जला देता है, लेकिन ये भूल जाते कि पतंग कब जलाता है। तब जलाता है कि जब लौ खुद पहले जल लेती है, तब पतंगा अपने आप को जलाता है। तो ये रास्ता जात के विकास का, फैलाव का। हृदय में सच्ची लौ जागृत हो जाती है, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रेम से परमात्मा मिलता है। विनय और प्रेम, ये दो विशेष गुण जब ईश्वर तक ले जाते हैं और हमारे जीवन का जो सच्चा लक्ष्य है, जीवन मुक्त अवस्था, वहां तक पहुंचाते हैं। ये है वे बातें जो हमारी पूजा को सच्ची बनाती है और हमें परमात्मा तक ले जाती है। कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और सत प्रेम से जब ईश्वर और सद्गुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रेम की लौ अर्थात पवित्र भावना रूपी भवानी जागृत हो जाती है, समस्त मल विक्षेप का नाश हो जाता है। दुविधा रहती नहीं। हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में सरोवर डूबा रहता है। साधक शांचित हो जीवन मुक्त अवस्था में ज्योतिर्मय बना रहता है। यह है विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।